हैप्पी 2026 टू सभी भाई लोग और उनकी बहन लोग। बट फुटबॉल में कोई पार्टी शार्टी नहीं हो रही है यार। फुटबॉल में पूरा कियोस ही कियोस भरा हुआ है, क्योंकि अब देखो चेल्सी ने न्यू ईयर्स डे वाले दिन ही पहले ही दिन अपने मैनेजर एंजो मैरेस्का को टाटा गुड बाय बोल दिया। भाई दिस वाज नॉट ऑन माय कार्ड्स, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, कि एंजो मैरेस्का के साथ चेल्सी का टाटा गुड बाय हो जाएगा। क्यों हुआ है आज की वीडियो में बताऊंगा और डिटेल्स बहुत ही क्रेजी है। कौन उसको रिप्लेस भी करेगा और जो रिप्लेस करने वाला है तुम बोलोगे चेल्सी की लग गई मेरे भाई। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बार्सिलोना ने अपने हिस्ट्री का पहला इजिप्ट खिलाड़ी नेक्स्ट मोहम्मद साला को लगभग साइन कर लिया है, बट एट द वेरी सेम टाइम वो जॉ कैंसेलो के रेस से निकल भी गए हैं। वांटेड कि वो जॉ कैंसेलो के रेस में बने रहे, बट ऐसा क्यों हुआ आज की वीडियो में वो भी बताऊंगा। एंड किलियन एम्बापे इज इंजर्ड फॉर 3 weeks एंड द फैंस आर नॉट लाइकिंग दिस फैक्ट। द फैंस आर ब्लेमिंग किलियन एम्बापे कि भाई आपने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारा, जिसके चलते अब हमको आपके बिना खेलना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स। तो क्या ये पूरी कहानी वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। Hey guys, welcome back to another video of AKG. Let's quickly begin the video without any further delay. सबसे पहले let's talk about this strange case of Enzo Maresca and Chelsea. But before beginning and telling you the 4 reasons why Enzo Maresca was sacked, let me quickly share एक opinion. मेरे को नहीं लगता कि अब चेल्सी में कोई बड़ा मैनेजर आएगा उनको मैनेज करने के लिए, बिकॉज बोर्ड ना काफी हॉस्टाइल से इन्वायरमेंट बना देती है फॉर ऑल दी मैनेजर्स। तुम देखो ना केस, दे हैव डन दी सेम टू थॉमस टुकल, पोचेटिनो, पॉटर, फ्रैंक लैम्पार्ड एंड मैरेस्का एज वेल। चलो मैं भूल जाता हूँ एक पल के लिए जो है वो कुछ मैनेजर्स का टेन्योर, बट फिर भी थॉमस टुकल, एंजो मैरेस्का ये ट्रॉफी आपको ला करके दिए थे यार। और अपने पहले ही सीजन में एंजो मैरेस्का ने क्या आपका फेर बदल कर दिया, और फिर आप उसके साथ ऐसा जो है बर्ताव करते हो। तो आपका ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है विद दी मैनेजर्स, ये देख करके कौन सा कोई बड़ा मैनेजर आएगा और बोलेगा कि यार इस बोर्ड के साथ मैं काम करना चाहूंगा, जो साला अपनी अपनी चलाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बड़ा मैनेजर आएगा चेल्सी के लिए अब उनको जो है भाई मैनेज करने के लिए। बट नाउ लेट्स क्विकली talk about the 4 reasons why Enzo Maresca was sacked. The number 1 reason is sporting. There are many other reasons as well जो sporting बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पहला रीजन तो मेरे ख्याल से sporting ही है। ठीक है, तुम बोलोगे कि at this point of time Chelsea 5th on the table बैठी हुई है, केवल 3 ही पॉइंट्स है बिलो लिवरपूल जो 4th on the table है। तो ये काफी ठीक ठाक सी पोजीशनिंग है कंसीडरिंग दैट वी आर ओनली इन जनवरी। बट यार ये अभी बहुत ऊपर हो सकते हैं। लगभग 15 पॉइंट्स का लीड इन्होंने मिस किया है। आप देखें इनके दिसंबर के फिक्चर्स, तुम देखोगे कई सारे ड्रॉस और लॉसेस आपको अलॉन्ग दी वे देखने को मिले। चेल्सी टाइप नजर नहीं आई आफ्टर डिफीटिंग बार्सिलोना, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। तो ये जो रिसेंट रन ऑफ फॉर्म रहा है कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि यार अब हो गया एंजो मैरेस्का तुम्हारे साथ हमारा कहानी, बिकॉज चेल्सी में स्क्रूटिनाइज किया जाता है नो मैटर व्हाट। अब नवंबर में मैनेजर ऑफ द मंथ का अवार्ड क्यों ना उठाए हो, बट फिर यहाँ पे इतने सारे गेम्स को ड्रॉ करना और हारना वाज थोड़ा सा जो है वो ऑड टू चेल्सी की बोर्ड। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर चेल्सी की बोर्ड थोड़ी सी पेशेंट भी होना चाहिए ना एंजो मैरेस्का के साथ कि चलो ठीक है यार दिसंबर ही बेकार गया है, क्या पता जनवरी फरवरी मार्च अच्छा जाए। तो एंजो मैरेस्का ने खुद ही जो है वो भाई अपने लिए सिचुएशन डिफिकल्ट सी बना ली। और यही है हमारा रीजन नंबर 2। एंजो मैरेस्का अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही जो है वो आए बाय बयान दे रहा था, जिसके चलते उनकी रिलेशनशिप थोड़े से जो है बिगड़ गई विद दी बोर्ड। सबसे पहले तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बोर्ड को सीधा सीधा निशाने पे ले रहा था कि मेरे को सेंटर बैक चाहिए, मेरे को एक ऐसा सेंटर बैक चाहिए जो ब्लू बॉल प्ले करे फ्रॉम दी बैक। और ये स्टाइल नहीं है जो बोर्ड चाहती है फ्रॉम दी चेल्सी मैनेजर। चेल्सी के मैनेजर को एक सेट रूल दी बुक दे दिया जाता है कि भाई आप कभी भी आकर के बोर्ड के खिलाफ आए बातें नहीं कह सकते इन दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड एंजो मैरेस्का वाज नॉट हैविंग एनी ऑफ दैट। ऑब्वियसली बोर्ड वाज नॉट लाइकिंग द फैक्ट दैट एंजो मैरेस्का वाज गोइंग रोग इन दी मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड द थर्ड रीजन इज आल्सो दिस, बिकॉज इन रीसेंट टर्म हमने देखा एंजो मैरेस्का गेम जीतने के बाद आकर के मीडिया में ये कहा कि 48 घंटे जो 48 आवर्स मेरे लास्ट रहे हैं ना, चेल्सी ने मेरे जिंदगी के वर्स्ट 48 आवर्स बना दिए। एंड ही वाज रेफरिंग टू द मेडिकल बोर्ड ऑफ चेल्सी, बिकॉज एंजो मैरेस्का को पसंद नहीं आ रहा था कि मेडिकल बोर्ड एक टाइम लिख करके उसको दे देती थी कि भाई इस प्लेयर को तुम इतने मिनट्स खिला सकते हो, ये प्लेयर इसी मैच के लिए अवेलेबल होगा, अभी वो इंजर्ड है, ये है वो है। एंजो मैरेस्का वाज नॉट लाइकिंग एनी ऑफ दैट। एंड द फोर्थ रीजन इज मीडिया में ये खबर आना कि एंजो मैरेस्का वांट्स टू जॉइन मैनचेस्टर सिटी। डेविड ने ये रिपोर्ट दी है कि भाई ही वाज हिंटिंग सम बोर्ड मेंबर्स कि भाई अगर मैनचेस्टर सिटी आएगी, दरवाजा खटखटाएगी तो मैं एक बार मैन सिटी को ज्वाइन कर लूंगा। एंड ऑब्वियसली यार कोई भी बोर्ड ऐसे मैनेजर को क्यों रखना चाहेगी जो काइंड ऑफ एक राइवल को ज्वाइन करने की बात कहे इन मिड ऑफ द सीजन। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ आप कह सकते हो इंटरेस्ट और मोटिवेशन रहेगा आपका फॉर द प्रेजेंट क्लब, क्योंकि आपका ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ भी जा रहा है। तो ये 4 रीजन है जिसकी चलते एंजो मैरेस्का को सैक कर दिया गया है। वेल इसकी सैकिंग इज नॉट गोइंग वेरी गुड विद द फैंस, बिकॉज़ द फैंस आर नॉट लाइकिंग द फैक्ट कि अब हम एंजो मैरेस्का के बाद किसको हम लेकर के आएंगे, बिकॉज फैंस ऑलरेडी ये चीज जो
जो है वो वंडर कर रहे हैं कि ठीक है एंजो मैरेस्का को आपने सैक कर दिया, आपके पास प्लेथोरा ऑफ रीजंस थे, कुछ रीजन समझ में आ रहा है, कुछ रीजन समझ में नहीं आ रहे, बट अब क्या, क्योंकि अब जो मैनेजर्स अवेलेबल है वो एंजो मैरेस्का जैसे बेटर नहीं है, जो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चेल्सी 5th ऑन द टेबल बैठी हुई है। द फैंस आर सीइंग आउट कि अब इसके बाद केवल नीचे ही जो है वो हमको रास्ता नजर आ रहा है, एंड द फैंस आर नॉट लाइकिंग दिस फैक्ट। और नंबर 1 रिप्लेसमेंट जो एंजो मैरेस्का का नजर आ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज पर द रिपोर्ट्स इज लियाम रोजेनियर। लियाम रोजेनियर जो है वो भाई स्टैटसबर्ग को जो है वो भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैनेज कर रहे हैं। और तुम अगर स्टैटसबर्ग का जा करके अभी रिसेंट डोमेस्टिक उनका फॉर्म चेक करोगे लीग 1 में, तो तुम बोलोगे कि अबे अगर एंजो मैरेस्का को सैक इसलिए किया गया है क्योंकि वो रिसेंट टाइम पे ड्रॉस और लॉसेस लेकर के आया दिसंबर के पूरे फिक्चर्स में, तो ये लियाम रोजेनियर का जो है वो भाई आप देख सकते हो रिकॉर्ड है। ये आप ये देख करके उसको लेकर के आओगे क्या? मतलब जिस रीजन के चलते आपने एंजो मैरेस्का को सैक करा है वो रीजन तो मेरे को यहाँ भी नजर आ रहा है भाई, तो तुम इसको क्यों लेकर के आ रहे हो? एनीवेज भाई ऑल द बेस्ट टू चेल्सी बिकॉज एंजो मैरेस्का ने तो अपना जो है वो भाई कहानी को क्लियर कर लिया है। इट्स वेरी लाइकली दैट आफ्टर पेप गार्डियोला, जो समझ में आ रहा है कि ये सीजन आखिरी है पेप गार्डियोला, एंजो मैरेस्का विल बी जॉइनिंग जो है वो भाई साहब मैनचेस्टर सिटी, एंड उसकी जो है वो भाई कहानी सेट है वहां, बिकॉज ही विल बी फाइनली गेटिंग ऑल द साइनिंग्स व्हिच ही एवर वांट। मैनचेस्टर सिटी में मैनेजर का से रहता है, बोर्ड वोर्ड का उतना नहीं रहता है भाई, जो मैनेजर बोलता है उस हिसाब से जो है वो काम करते हैं। एंड ऑब्वियसली भाई एंजो मैरेस्का का मैनचेस्टर सिटी के साथ एक अलग पर्सनल बॉन्ड भी है, तो देयर्स दैट एज वेल। बट या व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस चेल्सी का पार्टिंग वेज विद एंजो मैरेस्का? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर आपका कमेंट इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, तो कल के वीडियो में आपके कमेंट को पिक करेंगे एज द कमेंट ऑफ द डे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना एंड द न्यू साइनिंग। जी हाँ दोस्तों, देयर आर क्वाइट कॉन्ट्ररी रिपोर्ट्स बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट कमिंग आउट। कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ऑलरेडी साइन हो गया है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भाई देयर वन स्टेप जो है वो भाई अवे फ्रॉम साइनिंग हिम, बट इट्स मोस्ट लाइकली दैट बार्सिलोना विल साइन दिस यंगस्टर। एंड ये वही यंगस्टर है जिसके बारे में मैंने आपको जो है वो भाई 4-5-6 दिन पहले जो है जब मैं होयान में था वियतनाम में, तब बताया था, हमजा अब्दुल करीम। तो हमजा अब्दुल करीम को जो है वो ऐसा समझ में आ रहा है कि बार्सिलोना ने लगभग साइन कर लिया है। एंड दी भाई साहब बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, द टर्म्स आर लुकिंग रियली वेरी ग्रेट। तो सबसे पहले तो इनिशियली 6 महीने का लोन रहेगा, यानी कि भाई कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होगी या फिर सैलरी उनको पैसा देने में दिक्कत होगा कोई दिक्कत नहीं होगा, लोन डील है, दैट मीन्स थिंग्स विल बी इजी स्मूथ फॉर अस। बट आफ्टर हिज 6 months लोन विल एंड, देयर इज एक वेरिएबल टू साइन हिम एंड दैट इज फॉर 1.5 million only. That means for 1.5 million we'll be getting one of the most promising player from Egypt, जिसमें obviously 3.5 million के variables भी हैं कि वो इतना गेम से स्टार्ट करेगा, तो फिर मतलब समझ रहे हो वो क्लॉज लग जाता है कि वो इतना गेम से स्टार्ट करेगा, अगर वो इतने गोल्स मारा, अगर वो इतने गोल्स मारा, तो ऐसे वेरिएबल सेट करे हों। बट ओवरऑल दिस डील इज लुकिंग वेरी गुड टू मी बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। इसमें कुछ खोने लायक नहीं है, लाइक 6 महीने का लोन, उसके बाद फिर 1.5 मिलियन में इसको साइन कर लेना, 17 साल का यंग स्ट्राइकर जो काफी सही साट नजर आ रहा है। We'll see how his progression will go. Obviously outright जो है वो भाई will not come and play for the first team, but हाँ will settle with the B team, and B team में अगर वो अच्छा खेलते नजर आया तो maybe Hansi Flick will give him a call and भाई साहब ask him to come up and maybe bench Lewandowski, Ferran Torres for Hamza, the young Egyptian बकाए। So a very good deal in my eyes, but Barcelona जो है वो अपने आप को जो कैंसेलो के रेस से बाहर कर रही है, and this is something which I did not like because I wanted कि बार्सिलोना जो है भाई जो कैंसेलो के लिए जाए। अब जिनको नहीं पता है, लेट मी टेल यू, जो कैंसेलो वाज अवेलेबल फॉर फ्री जनवरी जो है वो ट्रांसफर विंडो में, जहां पे जो है वो भाई अल हिलाल उनको टाटा गुड बाय बोलना चाह रही है, और 31 ईयर ओल्ड जो कैंसेलो के सामने 2 ऑप्शंस नजर आ रहे थे। सबसे पहला नजर आ रहा था बार्सिलोना को ज्वाइन कर लेना, और दूसरा रहता है इंटर मिलान को ज्वाइन कर लेना, एंड ही वाज थोड़ा सा लीनिंग टुवर्ड्स बार्सिलोना बिकॉज ऑब्वियसली पास्ट कनेक्शन रहा है। आई नो यू नो जो कैंसेलो उतना अच्छा नहीं नजर आया था फॉर बार्सिलोना। देयर वर सम ऑफ द मैचेस व्हिच आई कैन क्लियरली रिमेंबर, वो एल क्लासिको का मूवमेंट जहां पे लूकस वास्केस इट वाज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उसको गिरा पड़ा के जो है वो आगे चला गया था, गोल मार दिया था। आई नो देयर वर मूवमेंट्स, बट ऑब्वियसली भाई एक अच्छा कॉम्पिटिशन देता जो कैंसेलो जूल्स कुंडे को ऑन द राइट बैक वाला पोजीशन, बाल्दे को ऑन द लेफ्ट बैक वाला पोजीशन। मेरे ख्याल से जो कैंसेलो का होना इज मच बेटर देन जो कैंसेलो का ना होना, और वो भी जो है भाई अच्छे डील पे नजर आता, कम सैलरी में हमारे लिए खेलता। मेरे ख्याल से देयर वाज नो हार्म इन साइनिंग जो कैंसेलो। ऑब्वियसली आउटराइट बड़े मैचेस में स्टार्ट करना मूर्खता होती, जैसे यूएफा चैंपियंस लीग के कोई इंपॉर्टेंट मैच में स्टार्ट कर देना, बट हाँ छोटे मोटे ला लीगा गेम में जब हमको समझ में आ रहा है जूल्स कुंडे को रेस्ट देना है, ये वो जो कैंसेलो जैसा ऑप्शन भाई काफी बेहतरीन
नजर आ। बट अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि डेको ने मना कर रही है साइनिंग को, वो नहीं जा रहा है साइनिंग के लिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, बिकॉज ओवरऑल ये कमाल की साइनिंग होती। जॉ कैंसेलो वंस अगेन 31 ईयर ओल्ड ही है यार, प्लेथोरा ऑफ जो है एक्सपीरियंस इसके पास। एंड ऑब्वियसली जो मैंने आपको इसका व्हाट रोल केस बताया, बड़े गेम से मत स्टार्ट करो, छोटे गेम से स्टार्ट कर दो, रेस्ट दे दो, सब्स्टिट्यूट करवा दो। जॉ कैंसेलो कमाल रहता भाई, अच्छा कंपटीशन देता जूल्स कुंडे को और बाल्दे को, बट पता नहीं क्यों बार्सिलोना ने जो है वो भाई साहब इसको नहीं लिया। द ओनली रीजन विच आई कैन थिंक ऑफ इज अभी भी बार्सिलोना 1:1 के रेशियो में नहीं आई है और उसको रजिस्टर करने में दिक्कत होती है बार्सिलोना को। छोटा प्लेयर जैसा हमजा वगैरह को इन लोग शायद रजिस्टर कर लें, बट जॉ कैंसेलो को शायद रजिस्टर करने का हमारे पास फंड्स वगैरह नहीं है। बट ter Stegen का जाने का भी नजर आ रहा है जिरोना के साथ, तो मे भी शायद कुछ वे निकल जाता। बट आई एम नॉट लाइकिंग द फैक्ट कि भाई जॉ कैंसेलो को हमने जो है भाई साइन नहीं करने का निर्णय लिया है। एनीवेज दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट किलियन एम्बापे। ओहो, किलियन एम्बापे इज आउट फॉर 3 वीक्स एंड द फैंस आर नॉट लाइकिंग इट। व्हाई? लेट मी टेल यू। ऐसा समझ में आया, रिपोर्ट्स आर कमिंग आउट कि किलियन एम्बापे वाज प्लेइंग थ्रू पेन, यानी कि उसको दर्द था, लेकिन वो दर्द में खेला है पूरे दिसंबर भर में। अब फैंस का कहना ये है, जब तेरे को दर्द था, तेरे को पता था कि तेरे को इंजरी का जो है वो भाई दिक्कत हो सकती, तो काहे को खेल रहा, रेस्ट वगैरह करता, रिकवरी वगैरह करता और फिट रहता। लेकिन नहीं, दर्द में खेला हूं क्योंकि मैं रियल मैड्रिड को पॉइंट्स दिलाना चाहता था। फैंस बोल रहे हैं पॉइंट्स वाला बात नहीं था साले, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड जो है मैच करना चाहता था कि रोनाल्डो का मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा या रोनाल्डो का रिकॉर्ड मैच करूंगा सिंगल ईयर में रियल मैड्रिड के लिए गोल्स मारने वाला, इसलिए ये पेन में खेला है पूरे दिसंबर भर। और अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? रोनाल्डो का रिकॉर्ड तो चल तू मैच कर लिया, ठीक है, लेकिन साले अब तो इंजर्ड हो गया है, 3 हफ्ते के लिए इंजर्ड हुआ है, और इन 3 हफ्ते में रियल मैड्रिड बड़े इंपॉर्टेंट गेम्स खेलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऑब्वियसली यूसीएल के गेम्स तो रहेंगे, बट स्पेनिश सुपर कप रहेगा जहां पे सेमीफिनाले है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड एंड हु नोस द फाइनल विल बी अगेंस्ट बार्सिलोना। तो यू विल बी मिसिंग आउट वर्सेस एल क्लासिको वाला एक मूवमेंट जहां पे अब किलियन एम्बापे के ऊपर ये रियल मैड्रिड की टीम इज वेरी मच डिपेंडेंट। 51 में से 29 गोल्स आउट ऑफ 51 गोल्स जो रियल मैड्रिड ने इस सीजन स्कोर करे हैं आर स्कोर्ड बाय किलियन एम्बापे, जो अमाउंट करते हैं उनके 56% ऑफ गोल्स को। तो ये 56% ऑफ गोल्स अचानक से गायब हो जाते हैं जब किलियन एम्बापे नहीं रहते। और अब तो ये चीज कहीं ज्यादा क्लियर हो गई है कि सीजन के इस स्टेज में रियल मैड्रिड इज ओवर डिपेंडेंट ऑन किलियन एम्बापे। यस, देयर आर मेनी ऑप्शंस एज वेल ऑन द बेंच कि आप रोड्रिगो को फॉल्स नाइन खिला दीजिए, वल्वर्डे को राइट विंग खिला दीजिए, गुलर को इस्तेमाल कर लीजिए, ट्राई आउट करिए डिफरेंट चीजें, बट जो ये डिपेंडेंसी है किलियन एम्बापे के ऊपर, इट्स वेरी क्रेजी एंड विदाउट किलियन एम्बापे ऑब्वियसली रियल मैड्रिड विल स्ट्रगल। अ वेरी गुड टाइम फॉर गोंजालो गार्सिया टू कम अप एंड शो हिज क्लास कि भाई देखें मेरे अंदर भी जो है वो दम है, बिकॉज देयर इज नो एंड्रिक। अब एंड्रिक तो चले गए भैया लून लियोन में, तो मेरे ख्याल से इट्स टाइम फाइनली फॉर गोंजालो गार्सिया टू शो द वर्ल्ड व्हाट ही कैन ब्रिंग ऑन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मैं मिलता हूं आपसे 2 बजे विद दैट Q&A वाली वीडियो। बाकी इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा @AKG फुटबॉल। बाय।